प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों और अजीजी तलबा और तालिबात, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा उर्दू प्रोग्राम आइए हम उर्दू सीखे में हम आप सबका दिल से खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने अब तक उर्दू अल्फ़ाबेट्स यानी उर्दू हुरूफ तहज्जी, ये लफ्ज़ भी आपको ज़रूर याद होना चाहिए। उर्दू अल्फ़ाबेट्स यानी उर्दू वर्णमाला या उर्दू हुरूफ तहज्जी आप लोग सीख चुके हैं, और उसके बाद किस तरह से उर्दू लिखने में या उर्दू अल्फ़ाबेट्स में नुक्तों या डॉट का बहुत अहम रोल है, ये भी आप जान चुके हैं। फिर उसके बाद किस तरह से हम उर्दू हरफों को या उर्दू हुरूफ को जब मुख्तसर करते हैं तो उनकी क्या शक्लें होती हैं, किस तरह से वो दूसरे हुरूफ से मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं। इसी चीज़ को हम फिर एक बार दोहरा रहे हैं ताकि आपको ये अच्छी तरह से पहचान हो जाए कि किस हर्फ को किस तरह से मुख्तसर किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है, और फिर किस तरह से वो दूसरे हरफों में मिलकर लफ्ज़ बनाता है। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम पिछले एपिसोड में पहुंचे थे दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये तक, और मैंने आपको बताया था कि ये हर्फ वो हैं कि जो अगर शुरू में आ रहे हैं किसी लफ्ज़ के तो ये हर्फ पूरे लिखे जाते हैं। मैंने बताया भी था, जैसे मिसाल के तौर पर हम इसी से यहीं से दोहराते हैं, दाल, डाल, जाल। देखिए उच्चारण का ख्याल रखेंगे आप मेरे साथ, जाल जेड की आवाज निकालेंगे, जा पे एक अगर डॉट नीचे लगा देंगे तो जेड की आवाज निकल आएगी, हिंदी से भी पहचान सकते हैं आप। तो जाल, दाल, डाल, जाल, रे, रे, फिर उसके बाद जे, और फिर ये जन वाला ये सारे हर्फ, ये सारे हुरूफ, ये सारे अल्फ़ाबेट्स अगर किसी भी लफ्ज़ के शुरू में आ रहे हैं तो ये पूरे लिखे जाते हैं। जैसे हमने लिखा दरिया, दाल रे ज़बर दर, ये अलिफ ज़बर या, दरिया। देखिए यहाँ हमने मात्राओं का इस्तेमाल भी सीख लिया, एराब का इस्तेमाल भी सीख लिया, ज़बर का इस्तेमाल देखिए, जज्म का इस्तेमाल देखिए, दाल रे ज़बर दर, ये अलिफ ज़बर या। आपने देखा दाल भी है, रे भी है, लेकिन दोनों पूरे पूरे लिखे गए हैं। इसी तरह से डाल, अगर हम वाली डाल ही लिख रहे हैं या डोल लिख रहे हैं, आप समझते हैं पेड़ की डाल, तो डाल अलिफ, अलिफ भी पूरा आ रहा है, देखिए डाल भी पूरी है, लाम क्योंकि आखिर में है इसलिए पूरा है, डाल। इसी तरह से अगर हम लिखें जिक्र, देखिए जिक्र यानी किसी के बारे में बताना, तो आप देखिए अगर हमने लिखा रे से लिखा राम, तो देखिए पूरा रे। इसी तरह से रे और फिर जे से देखिए जमीन, ये देखिए ये हमने सीखा था अभी इससे पहले भी, जमीन। तो ये देखिए कि ये हर्फ जो हैं जब शुरू में आते हैं तो पूरे पूरे लिखे जाते हैं, लेकिन अगर ये हर्फ आखिर में आते हैं या किसी हर्फ से मिलते हैं, हर्फ के बाद आएंगे, तब की बात मैं कर रही हूँ, अभी पहचानिएगा किस तरह से। आखिर में आएंगे तो पूरे लिखे जाएंगे, मसलन पहाड़, मसलन झाड़, तो इस तरह से पूरे लिखे जाएंगे लास्ट में अगर आते हैं। लेकिन अगर बीच में आ रहे हैं तो अब जैसे देखिए कि अगर मिल गया किसी में ये हर्फ जो है, अगर किसी लफ्ज से मिला बीच में, तो इस तरह से नहीं आएंगे जैसे बे का ग्रुप आया या जीम का ग्रुप आया, इस तरह से तो नहीं आएंगे बीच में। पर यह है कि किसी हर्फ के आखिर में जरूर आ सकते हैं, वहां जो है आते ही हैं, बल्कि वहां जो है इनकी शक्ल लिटिल बिट बदलती है। कैसे? हमने अगर लिखा आमद, पहले ही बता चुकी हूं, देखिए किस तरह दाल जो है ऐसे हो जाएगा, आमद। हमने अगर कुछ और इस तरह से लिखा, हमने लिखा जामिद, देखिए दाल की शक्ल,
इसी तरह से दाल की शक्ल भी बदलती है। और अगर हम मान लीजिए लिख रहे हैं दाल को भी फिर से लाते हैं कद, काफ दाल जबर कद। फिर अगर हम मान लीजिए कि लिख रहे हैं लफ्ज ग़िज़ा, ग़िज़ा तो हम सब खाते हैं, हम लोग सब लोग खाते हैं, तो ग़िज़ा में जाल आता है लेकिन उसकी शक्ल क्या होती है, देखिए गैन इस तरह जे की तरह हो जाएगा ग़िज़ा। अब अगर हम रे को कहीं लिख रहे हैं काफ, काफ रे जबर कर, देखिए रे इस तरह खिंच जाएगा। इसी तरह से जे भी खिंचता है। तो काफ रे जबर कर, देखिए किस तरह से रे जो है वो अगर किसी दूसरे हर्फ के बाद आ रहा है, यानी एक हर्फ पहले है और उसके बाद रे उसमें जुड़ रहा है, तो उसकी शक्ल थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। इस तरह से देखिए कि अगर हम लिखते हैं जरा, जरा में देखिए जाल रे अलिफ, जाल जबर जा, रे अलिफ जबर रा, जरा। अब देखिए कि हमने एराब का इस्तेमाल भी सीखा, जरा। या फिर ग़िज़ा, ग़िज़ा में देखिए जेर और जबर, या कद, कद में देखिए काफ दाल जबर कद। तो इस तरह आप देखिए कि ये जो अल्फाबेट्स हैं, यानी दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये शुरू में पूरे लिखे जाते हैं, आखिर में पूरे लिखे जाएंगे। लेकिन अगर ये किसी हर्फ के बाद उसमें जुड़ रहे हैं तो उनकी शक्ल हल्की सी बदल जाएगी, जैसे कर, पर या मर। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से रे जो है वो लंबी हो जाती है, ऐसे ही, ऐसे ही जे हो जाएगी, ऐसे ही ये सारे इनकी शक्ल इस तरह से बदलेगी। लेकिन थोड़ा सा हमें इसको कर्व देना पड़ता है जब हम लिखते हैं काफ रे जबर कर, ऐसे, ये थोड़ा सा ऐसे, ताकि अच्छा लगे देखने में। ऐसे काफ जुड़ गया तो ये देखिए इस तरह से मीम इस तरह से जुड़ जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। और अगर हम मान लीजिए आखिर में लाते हैं तो वो हम लफ्ज़ी लिख के आपको दिखा सकते हैं, जिसे आपको समझना पड़ेगा कि हमने कहा पार, देखिए पे अलिफ जबर प, रे साकिन पार, या फिर आर, या फिर हम कह रहे हैं प्याज, जे का इस्तेमाल, देखिए पूरी आ रही है जे। या अगर हम कह रहे हैं दर, दाल रे जबर दर, या हमने कहा दरिया में, तो खैर दोनों आ ही रहे साथ साथ। हमने कहा जिक्र, अब जिक्र में तो ये शुरू में क्योंकि जाल आया है तो इसलिए पूरा आया है, लेकिन आखिर में आप देखिए कि रे की शक्ल किस तरह से बदली है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे पहाड़ हम लिखेंगे तो रे पूरी आ जाएगी, पहाड़। या इसी तरह से अगर हमने लिखा झाड़, हमने लिखा झाड़, रे पूरी आ गई। तो दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे और ये किस तरह से लिखे जाते हैं हर्फ, और शुरू में इनकी क्या शक्ल होती है, और अगर ये आखिर में आ रहे हैं तो क्या शक्ल है, और अगर ये किसी अल्फ़ाबेट से मिलकर लिखे जा रहे हैं, बशर्ते कि वो उस अल्फ़ाबेट के बाद आए, उस हर्फ के बाद आए। जैसे हमने कहा पे के बाद रे पर, काफ के बाद रे कर, पे के बाद रे पढ़, इस तरह से काफ के बाद दाल, खैर वो तो उसमें मिल जाएगा, तो ये कद, तो ये शक्ल इसकी बदली। लेकिन अगर आखिर में आ रहा है जैसे पहाड़, झाड़, आर, पार, ये इस तरह से, तब ये पूरे लिखे जाएंगे, यानी शुरू में भी और आखिर में भी पूरे। और अगर किसी अल्फाबेट के साथ मिलकर उसके बाद आ रहे हैं तो फिर शक्ल बदलेगी, जो हमने आपको बार बार दिखाया। क्योंकि देखिए अगर आपने इस तरह से इन चीजों को समझ लिया तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। अगर आपने थोड़ा सा भी गौर कर दिया तो फिर आपको इस शेर को समझने से कोई नहीं रोक सकता कि चला ना उठ के वहीं चुपके फिर तू मीर। यानी जब हम किसी से शिद्दत से मोहब्बत करते हैं, उसकी बहुत याद आती है, तो कोई हमें कितना भी मना करे हम चल देते हैं उठकर। चला ना उठ के वहीं चुपके फिर तू मीर,
अभी तो उसकी गली से पुकार लाया था, पकड़ के लाया जाता है, लेकिन मीर साहब फिर वहीं पहुंच जाते हैं। या उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, सारी तरकीबें उलट गई। बहुत कोशिश की गई कि मरीज अच्छा हो जाए, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। दिल की बीमारी, इश्क की बीमारी, मोहब्बत की बीमारी के जिसका कोई इलाज नहीं। क्योंकि किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मरीज इश्क पे रहमत खुदा की, मरीज इश्क पे रहमत खुदा की, मरज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। तो कितनी ही दवा कर ली लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो आप ये तो शेर मैंने इस तरह के सुना है कि जिसे पढ़ के आप लोग एंजॉय करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। गज़ल जो है वो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, शायरी जो है वो हमारी ज़िंदगी की उन हकीकी कैफियत को दिखाने का नाम है कि जो कुछ हम पर गुजरती है। तो जैसे आपको बहुत से शेर खुद भी याद होंगे कि हम अक्सर करके ये कह देते हैं कि भाई अगर हिम्मत है, हौसला है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो शायर कहता है कि घबरा नहीं एक लफ्ज़िश पा से, पैरों किसी की हरकत अगर जरा सी भी गलत होती है, लफ्ज़िश पा यानी अगर हम सीधे जा रहे हैं और आड़े पैर चले गए तो यानी कुछ जिंदगी में ऐसा हो गया कि जो हम नहीं चाहते थे, तो घबराइए मत, सूरज भी कभी हार ही जाता है घटा से। क्योंकि जब घटा आती है तो सूरज को भी कभी कभी ढक लेती है, इतनी जो सारी दुनिया को रोशन करता है उसको भी। तो हम भी इंसान हैं, कभी ना कभी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल इन एहसासात और इन कैफियत को अगर जानना है, आपने गाना भी सुना होगा, नगमा भी सुना होगा, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। तो ये जो शेर हैं या ये जो शायरी है या अदब है, अगर आपको कहानियां भी पढ़नी है या आपको दूसरी ऐसी जिंदगी की कदरों से रोशनास होना है जो हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, तो वो यकीनन अदब, लिटरेचर, जबान हमें उस तरफ ले जाती है। तो इसलिए अदब का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर अदब ऐसी ज़बान में हो कि जहाँ मिठास ही मिठास हो तो सोने पे सुहागा, क्या कहना। तो खैर आइए आ जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। अब उसके बाद दाल डाल जाल रे रे जे के बाद या ये के बाद अब आते हैं सीन शीन स्वाद ज़्वाद तो जो ऐन गैन की तरफ। तो अब देखिए सीन और शीन की शक्लें क्या होंगी। सीन, शीन, स्वाद और ये ज़्वाद। तो आपका जो सीन है जब ऐसे कट जाएगा, ऐसे ही शीन भी कट जाएगा। और इसको देखिए इस तरह भी लिखते हैं, इस तरह। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, स्वाद की शक्ल क्या होगी। स्वाद भी इतना रह जाता है, ऐसे शुरू भी इस तरह की हालत होती है। अगर हम लिख रहे हैं, मान लीजिए हमने लिखा साया, या हम सिर्फ सीन अलिफ जबर सा ही लिखते हैं, चलिए ऐसे भी लिख सकते हैं और इसमें अलिफ ऐसे भी लगा सकते हैं। शाम, शीन अलिफ जबर शाम, मीम साकिन शाम, ऐसे हरी, अब इसमें अलिफ जोड़ देते हैं। हम जब लिखते हैं तो हम इस तरह नीचे से ऊपर ले जाते हैं। देखिए वो तो मैंने क्योंकि लिखा हुआ था इसलिए लिख दिया शाम, तो ज्यादा खूबसूरत लगता है। फिर इस तरह से अगर स्वाद है, स्वाद में हमने सुबह, आप सिर्फ ये शक्ल देखिए ना क्योंकि अभी आपके लिए सुबह लिखना मुश्किल है। फिर इस तरह से ज़्वाद है जिसके ऊपर डॉट लगा होता है। ज़्वाद को अगर हम लिखते हैं, ज़्वाद के लिए कोई भी लफ्ज सोचिए कि हम क्या लफ्ज जो है वो ज़्वाद से लिख सकते हैं। मसलन जिद, अब देखिए कैसे शुरू में अगर ज़्वाद आ रहा है, इसकी शक्ल ये होगी। तब देखिए कैसे शुरू में अगर सीन शीन स्वाद ज़्वाद आ रहा है, ज़्वाद ये इतना कट जाएगा, इतना हमने काट लिया, इतना इतना इतना, ये इतनी शक्ल आएगी। ये देखिए आपने लिखा हुआ देखा यहाँ पर इस तरह से। और ऐसे ही हमने उससे फिर लफ्ज बनाए। तो देखिए शीन अलिफ जबर शाह, मीम साकिन शाह, आप देखिए ऐसे कर सकते हैं इसको, ऐसे। सुबह में देखिए किस तरह से हमने स्वाद को मुख्तसर किया है, फिर जिद में ज़्वाद को कैसे शुरू में मुख्तसर किया है। लेकिन अगर ये हर्फ जो हैं वो कहीं बीच में आते हैं तो लिटिल बिट शक्ल बदलती है, उस शक्ल को भी आपको याद रखना है। इसी तरह से आप देखिए कि बीच में जब आएंगे तो शक्ल में थोड़ा सा जो फर्क आएगा वो आएगा
इस तरह से भी मैं लिख रही हूँ। अगर हमने लिखा बसद, बसद शौक कभी कभी हम लोग बोलते हैं, देखिए बे फिर स्वाद, है वही शक्ल, लेकिन क्या है, एक हल्का सा हमें मिलाने के लिए थोड़ा सा कर्व देना पड़ता है। बसद हम कहते हैं ना, बसद शौक। फिर देखिए किस तरह से, बे जबर बा, स्वाद दो, स्वाद दाल जबर सद, बसद, बसद शौक। मुलाहिजा कीजिए, हम लिखते हैं ना अक्सर करके कि बसद शौक, हम ये बात कह रहे हैं। तो इस तरह से लफ्ज, इस तरह से अगर ज़्वाद भी बीच में आएगा तो उसका भी आप एक नुक्ता लगा के इसकी मिसाल दे सकते हैं कि हम एक ने एक लफ्ज ऐसे बना लिया, बजिद, या तुम बहुत बजिद हो, इसके लिए तुम बहुत जिद कर रहे हो, तो वहां भी हम इस तरह से ज़्वाद को भी बीच में ऐसे लिखते हैं। अच्छा, सीन और शीन को किस तरह से बीच में लिखते हैं? मसलन हमने लिखना है, हमने किसी का नाम ही लिखना है, मान लीजिए सुषमा। आप देखिए सीन और शीन को साथ मिलाएंगे, सीन शॉर्ट किया, फिर शीन, फिर मीम अलिफ जबर मा, सुषमा नाम है, देखिए। या अगर हम लिखें रेशमा, देखिए बीच में शीन, रेशमा। या हम लिखें सीन से, अगर हम बसर, कहते हैं ना गुजर बसर हो रही है, देखिए बे का शोशा, फिर सीन बीच में है और उसके नीचे हमने रे को खींचा है, तो बीच में क्या शक्ल है, और ये, और आखिर में तो आपको मैं बता दूं कि ये पूरा ही आएगा, सारे हर्फ पूरे आते हैं, बीच की शक्ल आपने देख लिया, और आखिर में ये इसी तरह से पूरा रहेगा जैसे शुरू में हमने लिखा है। मसला अगर हम लिख रहे हैं लफ्ज, हमने लिखा बांस, हालांकि इसमें नून जुड़ा है, बांस, देखिए। हमने लिखा बाज, बे एन ज़ाद, बाज। हमने लिखा बाश, चलिए ऐसे एक लफ्ज बना लेते हैं, बाश, बे अलिफ जबर बा, शीन साकिन, बाश। तो आखिर में जो है ये तमाम जो लफ्ज हैं, या हम लिखें बस, देखिए कैसे, बे सीन जबर बस, तो सीन हो, शीन हो, स्वाद हो, ये सब हम लिखें, क्योंकि मैं मुश्किल लफ्ज अभी नहीं लिख रही हूँ। मसलन ब्याज अगर हम लिखें, बयाज कहते हैं कॉपी को, तो उसमें भी आखिर में ज़्वाद पूरा आएगा। या इसी तरह से अगर हम लिख रहे हैं बीच में, अगर चेक करें बांसुरी, बांस, आप देखिए कि बांस में शुरू में ये आखिर में पूरा है सीन, फिर बाज में ज़्वाद पूरा है, फिर इस तरह से बाश, एक लफ्ज हमने ऐसे बना लिया, खुशबाश जैसे हम बोलते हैं, फिर बस, तो आखिर में सारे अल्फाबेट्स पूरे आते हैं। तो बहरहाल आपने देखा कि शुरू में इसका क्या रूप है, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद का, और फिर बीच में किस तरह से लिखा गया, फिर लास्ट में आखिर में पूरा लिखा गया। सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद के बाद अब आते हैं हम एक ऐसे हरफों पर कि जो हमेशा पूरे ही लिखे जाते हैं। ये दो हर्फ हैं हमारे, तोए और जोए, एक डॉट का फर्क है, शक्लें बिल्कुल एक जैसी है। तो तोए चाहे वो किसी हर्फ से मिले तब भी पूरा, जोए का भी ये हाल है, और आखिर में आए तब भी पूरा, शुरू में आए तब भी पूरा। अब जैसे हमने लिखा तोता, तोए, देखिए प्लस वाओ प्लस तोए प्लस अलिफ। अब देखिए कि तोता, इस लफ्ज में ये जो तोय है वो शुरू में आ रहा है, तोता, तोय वाय जबर तो, तोय अलिफ जबर ता, तोता, देखिए पूरा पूरा आया। अच्छा, लेकिन अगर बीच में आ रहा है, मसलन ये आखिर में आ रहा है, बे तोय जबर बत, देखा आपने कि अगर आखिर में आ रहा है तो भी पूरा, शुरू में आ रहा है तो भी पूरा, और अगर बीच में कहीं आएगा तो भी ये पूरा ही आएगा। मसलन हम अगर लिखते हैं बत्तख, अभी मुश्किल अल्फाज से मैं गुरेज यानी मैं रोक रही हूँ, क्योंकि देखिए बीच में आएगा इस तरह बत्तख, ये देखिए, या बतख जिसे आप लोग जो भी कहें इसको, यहाँ तो हमें आपको ये सिखाना है कि किस तरह से तोय का इस्तेमाल आ रहा है। इसी तरह से जोए का भी मामला है। अब जोए अगर शुरू में आए तब भी, मसलन हम लिखते हैं जुल्म, कैसे,
अब हमने जोए लिया तो जोए शुरू में आना, जोए जोए है, फिर लाम, फिर मीम, जुल्म। अब देखिए जोए लाम को शॉर्ट किया हमने, फिर मीम पूरा आएगा क्योंकि लास्ट में जोए लाम पेश जुल्म, मीम साकिन जुल्म। तो देखा आपने तोता या फिर बत्तख या फिर जुल्म। इस तरह से बीच में भी, क्योंकि मुझे मुश्किल लफ्ज लाने पड़ेंगे, जैसे जैसे आप लोग सीखते जाएंगे तब हम मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, तब आप सीख सकते हैं उसको। तो बहरहाल अभी हमने सिर्फ शुरू में आपको दिखाया और आखिर में भी जोए का भी मामला यह है। हम कहते हैं ना हाफिज, खुदा हाफिज, तो देखिए हाफिज में आखिर में जोए आया तो पूरा ही आएगा, हे अलिफ ज़बर हा, फे जोए ज़ेर फिज, पूरा हाफिज। तो ये दो जो हमारे अल्फाबेट्स हैं ये पूरे ही लिखे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं ऐन गैन पर। ऐन गैन फिर कह रही हूँ कि मैं ये सब सिखा चुकी हूँ, पर रिवीजन इसलिए जरूरी है, आपको याद दिलाना या याद कराना इसलिए जरूरी है कि अगर आपने हिज्जे अच्छी तरह से सीख लिए, यानी हिज्जे मतलब स्पेलिंग, स्पेल करना आपने अच्छी तरह से सीख लिया, तो आप जो हैं वो बहुत बेहतर तरीके से उर्दू को पढ़ पाएंगे और लिख पाएंगे। तो अब देखिए दो हर्फ हम लोग और सीखते हैं, ऐन और गैन। ऐन और ये आपका रहा गैन। ऐन, ऐन की शुरू की शक्ल आपको बताई थी ये होगी, गैन की भी यही होगी, बीच में आएगा तो लिटिल बिट बदलेगी, ऐसे करके हो जाएगी। कि अगर हमने ऐन से कोई भी लफ्ज लिखा, हमने लिखा इल्म या हमने लिखा शेर, तो देखिए कैसे, इल्म में शुरू में इल्म, शेर में शीन, ये देखिए ये वाली शक्ल ऐन रे शेर, और अगर आखिर में आ रही है तो पूरी आएगी। उसके लिए हम लफ्ज कोई भी ले सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं जमा, ये देखिए जमा। और इस तरह से गैन है, मसलन हमने, आपने नाम सुना होगा गालिब, देखिए ये शक्ल आई। फिर अगर हमने लिखा कोई भी लफ्ज हम लेकर आए, गजब लेकर आएंगे तो भी पूरी आएगी, लेकिन अगर हमने लफ्ज लिखा बगल, बेग, अब देखिए ये शक्ल, इस चीज का ध्यान रखिए कि ये शक्ल जो है वो काफ के गोल या फे के इस गोल सिंबल से अलग होती है थोड़ी सी। बगल देखिए इसकी शक्ल ही होती है जो मैंने लिखी, और अगर आखिर में आती है तो बाग पूरी आएगी। तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, पर आपके लिए नामुमकिन नहीं, क्योंकि हमारी एकेडमी का मकसद ही है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता करके इस जबान को इस हद तक पुख्तगी के साथ सिखाया जाए कि आप जब किसी के सामने बोले या आप पढ़ें या आप किसी को उर्दू का कोई शेर सुनाएं तो आप बता सके कि देखो इस लफ्ज की पहचान ये है। तो बहरहाल हम सब के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।